नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसकेबी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूँ आपका होस्ट अरनाज़ फ़िरोज़ हैं। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में हम आपको ब्रेस्ट को टाइट करने का वजीफ़ा और अमल के बारे में बताएंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हम आपको बताते चलें कि ये रूहानी प्रोग्राम इल्म तिब और इल्म रूहानियत के असूलों के आइन मुताबिक पब्लिश किया जा रहा है और ये ख़ास रूहानी प्रोग्राम ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए है। इसलिए अगर आप अपना कोई सवाल करना चाहते हों या कोई रूहानी मसला डिस्कस करना चाहते हों तो आप सईदा ज़हरा हुसैन के नंबर पर व्हाट्सएप करके मज़ीद रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हम सबसे पहले आपको ब्रेस्ट को टाइट करने का वजीफ़ा बताते हैं और फिर इस वजीफ़ा की तरतीब व तफसील, तरीका और दुरानिया आपको वजाहत के साथ बयान किया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, सिलसिला के बुजुर्ग बयान फरमाते हैं कि जो बहनें अलसी के तेल पर अव्वलो आखिर दुरूद शरीफ के साथ 313 बार इस्तिंजा मुसव्विरो, 313 बार इस्तिंजा जबारो और 313 बार इस्तिंजा कहारो की तिलावत करके दम कर लें और ये तेल रात को सोते वक्त मसाज करें तो इंशाल्लाह इस रूहानी अमल की बरकत से उनके नस्वानी हुस्न में बेपना इजाफा होगा, पर्सनैलिटी ग्लो करेगी और पार्टनर की खूब तवज्जो हासिल होगी। बेशक ये एक मुजरब और हजारों बार आजमाया हुआ रूहानी अमल है जिसकी हैरत अंगेज रूहानी ताकत के असरात आप चंद एक दिन में ही हासिल कर सकते हैं। लेकिन इस वजीफा को आपने दर्जा झेल तरतीब पर अमल करते हुए ही करना है। नंबर 1, ब्रेस्ट को टाइट करने का वजीफा आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से ही शुरू करना है। नंबर 2, ब्रेस्ट को टाइट करने का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है ताकि आपकी तवज्जो पल भर भी अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। नंबर 3, अगर आपकी शख्सियत हद से ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है या आपको उस रात की वजह से रात को गंदे गंदे ख्वाब महसूस होते हैं या आपके बाल जरूरत से ज्यादा झड़ते हैं, तब आपने 2 अदद नक्श हुब्बे सुलेमानी लाजमी तहरीर करनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात बुरे लोगों की नजर या जादू सहर व असेब भी नस्वानी हुस्न में कमी की वजह बनता है। इस नक्श मुबारक की मजीद मालूमात हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में फ्राहम करेंगे। नंबर 4, ये वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और ख़ास खुशबू लगाकर ही करना है। नाज़रीन मोहतरम, इस वजीफा में कामयाबी के लिए आपने इन बुनियादी महर्रकात पर अमल लाजमी करना है, क्योंकि किसी भी वजीफा को दर हकीकत उसका तरीका ही कामयाब बनाता है। लेकिन अक्सर ही लोग इन ज़रूरी हदायत को दौरान वजीफा इग्नोर कर देते हैं। सामीन मोहतरम, अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं और आपको इस वजीफा का तरीका और अमल वजाहत के साथ बयान करते हैं। इसलिए तमाम तर सुनने वाले अहबाब से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन किराम, ऊपर बयान करता तरतीब पर अमल करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम कर लेना है और नवाफिल सलातुल हाजत अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और अलसी का तेल पास रख लेना है। इसके बाद आपने अव्वल आखिर दुरूद शरीफ की शर्त पर ऊपर बयान करदा इसमें आज़म की तिलावत कम से कम 313 बार करनी है। इस अमल को तमाम करके आपने अल्लाह की बारगाह में एक लंबा सजदा हाजत अदा करना है और तेल पर दम कर लेना है। अब ये दम किया हुआ तेल आपने रात को सोते वक्त कम से कम 14 रोज तक इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपका ब्रेस्ट साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लग जाएंगे। मजीद बेहतर नताइज हासिल करने के लिए आप यही रूहानी अमल 21 से 28 रोज तक भी कर सकते हैं। ये रूहानी अमल इल्म तिब के असूलों के आइन मुताबिक है, जिससे इंशाल्लाह आपको फायदा ही हासिल होगा। बेशुमार बहनें इस अमल को करके कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। आप ये अमल करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम जरूर चूमेगी। सामीन मोहतरम, ब्रेस्ट को खूबसूरत करने का वजीफा यहाँ पर तमाम होता है। अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो का ये हिस्सा दोबारा फिर से मुलाज़ा फरमाएं या फिर मजीद रहनुमाई के लिए आप सिलसिला के खलीफा से रब्ता करें। अब हम वीडियो के आखिरी हिस्सा की जाने बढ़ते हैं और आपको ब्रेस्ट को टाइट करने का तावीज़ यानी नक्श हुब्बे सुलेमानी के बारे में बताते हैं और मजीद आपको ये भी बताते हैं कि ये नक्श मुबारक दौरा हाजिर में आपके लिए क्यों ज़रूरी है। नाज़रीन मोहतरम, दौरा हाजिर में नस्वानी हुस्न के वज़ाइफ और अमलियात वक़्त की अशद तरीन ज़रूरत बनते जा रही हैं। इसकी बुनियादी वजूहात में कम उम्र लड़कियों
یا شادی شدہ خواتین کی وہ غلطیاں ہوتی ہیں جو کہ وہ جانے یا انجانے میں کر دیتی ہیں، جس کے بعد ان کے ازدواجی معاملات اور ریلیشن شپ تقریباً خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جادو، نظر بد اور اثرات کی وجہ سے بھی خواتین کا نسوانی حسن کم ہو جاتا ہے، یا پھر یوں کہیے کہ تقریباً ختم ہی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو بھی خواب میں سانپ، بچھو یا جنگلی جانور نظر آتے ہوں، گندے گندے خواب محسوس ہوتے ہوں، ماہواری میں باقاعدگی ہو، یا بال ضرورت سے زیادہ جھڑتے ہوں، یا بلا وجہ چڑچڑا پن رہتا ہو، تو یہ علامات نظر بد، اثرات اور جادو کی ہوتی ہیں۔ اگر آپ بھی ایسے معاملات کا مسلسل شکار ہیں تو اس کا افضل ترین روحانی عمل نقش حب سلیمانی کا ہے، جس کے بعد یہ تمام معاملات آپ کی زندگی سے ریموو ہو جائیں گے اور چند ہی دن میں آپ کی شخصیت میں نمایاں تبدیلیاں آئیں گی۔ یہ نقش مبارک ان پیچیدہ مسائل کا روحانی حل ہے جو کہ کسی کے ظلم یا آپ کی غفلت کی وجہ سے آپ کی ذات پر حائل ہو جاتے ہیں۔ ہم آپ کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے نقش حب سلیمانی کا PDF سکرین پر شو کر رہے ہیں، تاکہ آپ سہولت کے ساتھ یہ نقش مبارک تحریر کر کے اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ اگر پھر بھی آپ کو اس نقش مبارک کی مزید معلومات درکار ہوں تو آپ راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین محترم، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بریسٹ کو ٹائٹ کرنے کا وظیفہ اور تعویذ کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں، تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ویڈیو کے آخری حصہ میں ہم آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ سلسلہ خیر و بشریہ نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام ان بہنوں کے لیے ہے جو کہ رشتہ کی بندش، محبت کی بندش یا نصیب کی بندش کا شکار ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی جبر مسلسل میں گزار رہے ہیں تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کر دیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائے خاص بھی کریں گے اور ہر روز کی دعا میں آپ کا نام خصوصی طور پر لیا جائے گا۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔